अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा काफ़तम बशीरं व नज़ीरं व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माहे ज़ुल्हज्जा का आखिरी जुमा है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के 10वें पारा में से एक आयत मुक़द्दसा हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, अल्लाह तुम्हें काफी है। वमन इत्तबअका मिनल मुअ्मिनीन, और जितने मुसलमान तुम्हारे ताबे फरमान हुए, जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की। उलमा फरमाते हैं कि जिस वक्त खलीफा सानी सुसर मुस्तफा दामादे अली अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने कलमा पढ़ा, उस वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत मुक़द्दसा को नाज़िल किया। आज इंशाअल्लाह सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाला से गुफ्तगू होगी, क्योंकि इन्हीं अय्याम में आपकी शहादत है। मुख्तलिफ तवारीख के मुताबिक आपकी शहादत की तारीख किसी ने 26 ज़िलहज लिखी, किसी ने 1 मुहर्रम। बहरहाल अक्सरियत उलमा ने 26 ज़िलहज आपका यौम शहादत लिखा। वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है। ताहम जो भी है, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम आले सुन्नत व जमात हजूर की आल के भी नौकर हैं, सरकार के असहाब के भी नौकर हैं। हम हर उस चीज का एहतराम करते हैं जिसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ है, जिसकी निस्बत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ है, हम उसका एहतराम करते हैं। तो हजरत सैयदना फारूक आज़म
रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी अलैहि इस्लाम के वो सहाबी हैं कि मक्का में उस मुकद्दस शहर में मेरे नबी की आमद से सदियों पहले खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। जिस शहर में खलीलुल्लाह ने रब से हबीबुल्लाह मांगा था, उसी शहर में खड़े होकर हबीबुल्लाह ने रब से उमर को मांगा। सारी दुनिया खुदा से मुस्तफा मांगती है, मुस्तफा कहता मौला उमर दे दे, मौला उमर दे दे, मौला उमर दे दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिसको अल्लाह से मांग कर लिया, और दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर इब्न खत्ताब के साथ, यानी उमर इस्लाम में दाखिल हो, इस्लाम की इज्जत में इजाफा हो। यानी मैं मुसलमान हूं, मुसलमान होने की वजह से मेरी इज्जत, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने की वजह से आपकी इज्जत। उमर के लिए मेरे नबी की दुआ के अल्फाज बता रहे हैं, उमर के आने से इस्लाम की इज्जत में इजाफा, इस्लाम में इज्जत का इजाफे का सबब जनाब उमर का ईमान। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह उमर दे, उमर इब्न खत्ताब को ईमान दे। और हजरत उमर, उनकी जो वालिदा थी, हजरत उमर की वालिदा वो अबू जाल की हमशीरा थी। बाज ने लिखा कि चचाजाद बहन थी, बाज ने लिखा सगी बहन थी। ताहम चचाजाद हो या सगी हो, लेकिन अबू जाल उसका नाम अमर बिन हशाम था, वो हजरत उमर का रिश्ते में मामू बनता है। लेकिन सदके जाऊं उमर तेरी वफाओं पे कि रिश्ते नहीं देखे। हजरत उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की जोजा मोहतरमा, जब उनके वालिद अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था, फतह मक्का पे वो मुसलमान हुए, जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, एक दिन अपनी बेटी यानी हुजूर की बीवी उनको मिलने के लिए उनके घर आए। अभी अबू सुफियान दाखिल हुए तो हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा ठहर जा। मेरे नबी का बिस्तर पड़ा था, उसको खींच के कहा अब बैठ जाए। अब मुझे बताएं कि आप भी बेटियों वाले बैठे हैं, जब आप अपनी बेटियों के घर जाएं क्या वो बिस्तर नीचे से खींच लेती हैं? वो तो कहती हैं अब्बा जान ठहरिए, मैं जरा नरम बिस्तर बिछा, जरा अच्छा बैठने का आपका एहतमाम करूं। लेकिन नबी की बीवी कहती है ठहर जाओ, बिस्तर खींच लिया, कहा आप बैठ जाओ। कहा बेटी क्या वजह है? मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं? कहा आप बिस्तर के काबिल नहीं। क्या मतलब? कहा क्योंकि ये मुस्तफा का बिस्तर है, नबी पाक, नबी का बिस्तर पाक, काफिर पलीत है, नबी के बिस्तर के नजदीक नहीं आ। यानी उन्होंने रिश्तेदारियां नहीं देखी, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से वफा का रिश्ता निभाया। तो हजरत उमर इस कदर शिद्दत रखते थे मुसलमानों के खिलाफ कलमा पढ़ने से पहले कि हर वक्त इस तलाश में होते कि कोई मिले तो मैं उसको सबक सिखाऊं। हत्ता कि आपने कई मरतबा सुना है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का इरादा लेके निकले और ये कह दिया था कि मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त दारे अरकम यानी अरकम साहबी के घर में थे। अभी एलानिया तबलीग की इजाजत न थी। उमर उस वक्त हालत कुफर में गजबनाक होके कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मोहम्मद का सर लेके आऊंगा, मैं वादा करता हूं जाऊंगा, मैं कत्ल करके आऊंगा, मैं सर काट के लाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सिर्फ तेरे निकलने की देर, नबी तो तेरे इंतजार में बैठा, वो तो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। इधर उमर निकलते हैं, उधर नबी की दुआ रंग लाने का प्रोग्राम बना रही है। उमर हमशीरा के घर जाते हैं, मैं इसको डिटेल में बयान नहीं करूंगा, बस मुख्तसर करूंगा। हमशीरा के घर जाते हैं, वहां पता चलता है वो कलमा पढ़ चुकी है, उसको मारते हैं।
वो मार खा खा के नहीं थकती, ये मार मार के थक जाते हैं। आखिर पूछने पर मजबूर होते हैं कौन सा नशा जो नबी ने पिला दिया। अब मार असर नहीं करती। कहा अगर तू पीना चाहता है तो फिर तुझे भी पिला देते हैं। कहा फिर दिखाओ वो क्या था जो मेरी आमद से पहले पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा जब दिखाओ, हमशीरा ने कहा नहीं वो अल्लाह का कलाम है। जितना कलाम इलाही नाजिल हो चुका था वो जमा किया हुआ था। कहा हाथ नहीं लगा सकते, मैं पढ़ती हूँ तू सुन ले। चंद आयात पढ़ी, रिक्कत तारी हो गई, घुटने टेक दिए। कहा बस अब मुझे दरे मुस्तफा पे ले चलो। चंद आयतें सुनी। अब देखिए ना, यहाँ तो लोग पूरा पूरा कुरान पढ़ते हैं, पूरा कुरान पढ़ के कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकता, वली कुछ नहीं कर सकते, मक्खी का पर नहीं बना सकते। यानी लोगों को नबी से दूर करने की कोशिश करते हैं। पूरा पढ़ के लोग नबी से दूर करने की कोशिश करते हैं। वहां उमर की हमशीरा ने पूरा नहीं पढ़ा, चंद आयात पढ़ी। आया कातिल बन के था लेकिन गुलाम बनने के लिए तैयार हो। आया कातिल बन, क्योंकि पीछे मेरे नबी की दुआ थी। मेरे बरेली के इमाम अशाह इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं इजाबत का सेगरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी करीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, उधर हजरत उमर पर असर हो गया। कहते हैं कि चल दरबार नबूवत में ले चले। दरबार नबूवत की तरफ जब उमर चलते हैं, नईम बिन अब्दुल्ला भी हैं, हजरत खुबैब भी हैं, हजरत सईद बिन ज़ैद भी साथ हैं, हमशीरा भी साथ है। अब वो उमर जो तलवार लेके कत्ल का इरादा लेके निकला। अब जब दरबार नबूवत की तरफ जाता है, उधर हुजूर इंतजार कर रहे हैं। अमीर हमजा दूर से देख के कहते हैं आका उमर आ रहा है, तलवार उसके हाथ में। फरमाया डरने की जरूरत नहीं, ये बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन मैं इंशाअल्लाह जी मैं शार्ट नहीं करता। ठीक जी, मैं पढ़ूंगा। आपको असल बातें याद रहती हैं और आपको मेरी एक आदत का पता है, मैं मौजू से हटता नहीं। अगर हट भी जाऊं फिर मैं उसी पे वापस आ जाऊं। मैं उन्हें मौलवी हाल नहीं करता, लत किधरों पड़ी, सिर किधरों पड़िया, पैर किधरों पड़ने। मैं एक तरतीब से चलता हूं, आपको पता है। जी मैं सुनाता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये दसो 12 बजे कौन कौन खलोता सी आज? खान साहब का हुक्म नहीं सुनिया तुझे? तो 12 बजे तो लैके 12:30 तक खलोगे, कश्मीर आजाद हो जाएगा। पहले और सिखा नूं बंदा आता सी ना 12 बज गए उन्हां दी खच बनदी सी, हुण साडी खच बन रही। 12 बज गए। 12 इंशाअल्लाह हम अब वो वक्त आ गया, हम कश्मीर लेके रहेंगे। हाँ ये याद रखना, किसी के आर्डर की हमें जरूरत नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे तालिब इल्म कल बैठे थे यहाँ, मैंने कहा, मैंने ऐसे ही आहिस्ता से पूछा कश्मीर वास्ते लड़ना पवे तो केड़ा केड़ा तैयार हो? निक्के निक्के बच्चे कैसे सारे तैयार। तो इसलिए किसी के आर्डर की हमें जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा आर्डर दो ना जो देने वाला है। हमें कहो जिहाद के लिए तैयार हो, जो देखते हैं आगे कौन होता है, पीछे पीछे। इंशाअल्लाह हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े इंशाअल्लाह। जेड़े चुप बैठे हो परेशान ना हो, तो नहीं लैके जाते सी आप ही जावांगे। अब तुसी घबराना नहीं। सुभान अल्लाह सिर्फ आखिए इंशाअल्लाह। हजरत उमर उधर मुस्तफा करीम दुआ कर रहे थे, इधर उमर आ रहा है। जनाबे हमजा ने कहा आका उमर तलवार लेके आ रहा है, अगर इरादा गलत हुआ तो तलवार भी उमर की, सर भी उमर का। हजूर ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं, उमर बला बन के नहीं आ रहा, उमर मुस्तफा की दुआ बन के। जनाबे उमर अंदर आए दारे अरकम में,
आका करीम सामने खड़े हो गए, सरकार करीब आए, मेरे नबी ने दामन से पकड़ा, झटका फरमाया, ए उमर बता तेरा इरादा क्या है। कहने लगा सच सच बताऊं तो सुनिए। फरमाया बता। कहने लगा जब काफरों की मजलिस में था, सर लेने का इरादा था, जब बहन के घर आया, आशिकों की महफिल में पहुंचा, वहां आपकी शान सुन के अब सर लेने का नहीं बल्कि सर देने का इरादा था। अब सर लेने का नहीं बल्कि सर देने का इरादा है। आका ने फरमाया फिर पढ़ कलमा। उमर ने कलमा पढ़ा। जब उमर ने कलमा पढ़ा, आका करीम के असहाब देख रहे थे। सरकार ने फरमाया तुम्हें यारों मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। खुदा से मैंने मांगा, दुआओं का जवाब आया। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़। उमर ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। इबादत के लम्हात करीब आए, पर्दे गिरा दिए गए, खिड़कियां दरवाजे बंद। उमर ने अर्ज की आका ये वजह क्या है, दरवाजे खिड़कियां क्यों बंद की जा रही है? सरकार ने फरमाया इबादत का वक्त है। काफरों की ये धमकी है कि जो अल्लाह का नाम लेगा, बावाज़े बुलंद इस्लाम का प्रचार करेगा, एलानिया तबलीग करेगा, हम उसे काट के रख देंगे। जनाबे उमर ने कदमों में सर रख के कहा मेरे ईमान लाने पे क्यों छुप कर इबादत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया। आका क्या यहूदी ईसाई सच्चे हैं? हजूर ने फरमाया नहीं। क्या काफिर सच्चे हैं? फरमाया नहीं। कहा हम सच्चे हैं? हजूर ने फरमाया हाँ हम सच्चे हैं। कहा फिर झूठे खोल के इबादत करें, सच्चे छुप के क्यों करें? फरमाया या तो मुझे खुदा से मांगना नहीं था, अगर मांगा है तो फिर फर्क तो होना चाहिए ना। उमर कलमा ना पढ़े फिर भी इबादत छुप के हो, उमर आपका गुलाम बन जाए, इबादत फिर भी छुप के हो, फिर उमर के कलमा पढ़ने का फायदा क्या? मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया अंत फारूक, हक को बातिल में फर्क करने वाला। फिर उमर ने मूछों को ताव दिया, लंबी मूछे थी उमर की। हमारा सब हजरत उमर दी सुन्नत अमल की थे। ऐसे ताव दे के निकले ना जनाबे उमर, और मुसलमानों का एक लश्कर था। हुजूर भी साथ, अबू बकर उस्मान साथ, मौला अली साथ, अमीर हमजा साथ, ये सारा लश्कर। जब काफरों ने देखा ना, वाह वाह वाह, हमने एक कहा था वो सारों को लेके आ रहा, हमने सिर्फ नबी का कहा वो तो सबको लेके आ रहा है। हजरत उमर काफरों के पास से गुजरे, अबू जाल नजर नहीं आया। फरमाया किथे तोड़ा चौधरी, किथे तोड़ा चौधरी बड़ा बदमाश, किसकी बात कर रहे हो? अबू जाल, वो तो घर में है। हजरत उमर उसके दरवाजे पे, वो बाहर आया, हाँ जी। फरमाया बेईमाना फिर मत पुछदा फिरे, उमर कलमा पढ़ ली, मैं खुद तुझे बताने आया हूं। ये ना हो कि कोई तेरे कान में आके कहे मैं लल करके कह रहा हूं मैंने कलमा पढ़ लिया। फिर बदमाशी तेन नहीं सी, अब आगे बड़े सीधे होंगे। बदमाशी तो इतनी थी, हजरत उमर ने आंख में आंख डाली, नजर झुका के आता चलो फिर पढ़ लेते हुण असीं की कर सकते। ये है वो उमर जिसकी हैबत से शैतान भी डरता है। मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया आसमान का कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जो उमर की इज्जत न करता। अभी अगला जुमला सुनेंगे ना आप, फिर मजा आएगा।
आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो उमर की इज्जत ना करता हो, और जमीन का कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से बुग़्ज़ ना रखता। जमीन का कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से दुश्मनी और बुग़्ज़ ना रखता। आप देखें ना, ये कुरान पाक की आयत है पहले पारे में, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। ये कुरान कह रहा है कि जो कोई दुश्मन हो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों और अल्लाह के रसूलों का, और जिब्रील और मिकाईल का जो दुश्मन है, ये साथ कौन आ रहा है? जिब्रील और मिकाईल का। अल्लाह फरमाता है फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो अल्लाह दुश्मन है काफिरों का, यानी जो इनसे दुश्मनी रखे अल्लाह उनसे दुश्मनी रखता है। समझ आ गई बात? अब यहां मेरा एक नुक्ता आप समझिएगा, जिब्रील और मिकाईल का दुश्मन अल्लाह का, अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है। समझ आ गई? जिब्रील और मिकाईल कौन है? फरिश्ते। हजूर का उनसे क्या ताल्लुक है? वजीर आया आलिस समा, दो वजीर आसमानों में, व वजीर आया फिल अर्द, दो वजीर जमीनों में। ये दोनों जिब्रील और मिकाईल हजूर के आसमानों के, बोलिए, वजीर हैं। ये दोनों मेरे नबी के आसमानों के वजीर, अबू बकर उमर मेरे नबी के जमीन के वजीर। जो आसमानों के वजीरों से दुश्मनी रखे अल्लाह उसका दुश्मन, जो मोहम्मद के जमीन के वजीरों से दुश्मनी रखे। समझ आ गई? यहां फिर मुझे पीर नसीरुद्दीन नसीर के शेर याद। मेरे नबी ने फरमाया था ना, लौकान बादी नबीयुल लकाना उमर। आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। ला किल्ला नबी अबादा, हर किस्म की नबूवत मेरे नबी के बाद खत्म, जिल्ली बुरूजी कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझ पे बाबे नबूवत बंद कर दिया। कुरान करीम में जहां भी अल्लाह ने जिक्र किया, ये पहले पारे की इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो ईमान लाए उस पर ऐ महबूब तुम्हारी तरफ जो उतरा और जो तुमसे पहले उतरा। जहां भी बात होगी पहले कलाम की बात होगी, जहां भी बात होगी पहलों की बात होगी, क्योंकि नबी से पहले तो आए हैं, नबी के बाद ना कोई आया है ना कोई आएगा। ये कुरान कह रहा है। और हुजूर ने फरमाया, अना अहमद अना मोहम्मद, अहमद भी मैं हूँ, मोहम्मद भी मैं हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियासिता की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे पैदा होंगे, 30 झूठे पैदा होंगे। उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक वो 30 पैदा ना हो, और हर एक का दावा होगा मैं नबी। मेरे नबी ने तो 14 सदियां पहले बता दिया। हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी, बोलिए कोई नबी, हर किस्म की नबूवत, ये याद रखिएगा। आका करीम कुरान वाज़े कर रहा। मैंने पिछले जुमा बड़ी डिटेल के साथ खत्म नबूवत का मजमून बयान किया कि अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुल जानों के लिए। किसी और नबी के बारे में फरमाया नहीं, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी और नबियों का सरदार है। पहलों के लिए भी रहमत, पिछलों के लिए भी रहमत, क़यामत तक रहमत। मेरा नबी दुनिया में हो फिर भी रहमत, दुनिया में नहीं आए थे फिर भी रहमत, कब्र में जाकर भी रहमत, मैदान माशर के अंदर भी रहमत। मेरे नबी पे बाबे नबूवत बंद, ये याद रखिएगा। और फिर आका ने फरमाया, लौका नबादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब, बोलिए नबी होता उमर इब्ने खत्ताब। अच्छा वैसे देख लो, अजे तो उमर खलीफा सी ते बेईमानां नूं बर्दाश्त नहीं, जे उमर नबी होंदा ते इन्हां तो उंज ही मर जाना। बाबे नबूवत हुजूर पे बंद हो गया, उमर का नाम आ जाए। अच्छा, इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्ल उमर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान उमर के साए से भी डरता है।
वजूद तो दूर की बात, उमर का साया भी नजर आ जाए ना, एक गली से उमर आ जाए, सामने से शैतान आ जाए, उसकी इतनी जुर्रत भी नहीं कि वो ऐसे पुष्ट करे, इतनी मोहलत भी नहीं होती, वो पिछले पांव भाग जाता, कहता उमर आ रहा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, शैतान ने पहले दिन बता दिया था मैं सबको बहका दूंगा, लेकिन इल्ला इबादक, तेरे मुखलस बंदों पे मेरा दाव नहीं चले। तो फिर उमर तो मुखलिसीन का इमाम है। इस बात से ये वाज़ेह हो रहा है कि इब्लीस जिससे डरता हो, शैतान जिससे डरता हो, आज भी शैतान डरता है। जाए ना आप मदीना पाक, तो वहां कुछ शैतान बाहर से इस्लाम करके निकल जाते हैं, अंदर नहीं जाते, दूर दूर खड़े होके गुम्बद को देख के सलाम करते हैं। मैं आके भाई इन्होंने की पीड़ आते जी, उमर सुता पिया ना नाल, वो नेड़े नहीं है। हजरत चिरागे गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं नाम आने से, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलों में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है, वो पहलों में सुलाए हुए हैं, के पढ़िए क्यों बिगड़ता है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए कश्तियां अपनी। या मुझे एक बात याद आ गई, वो सुन लीजिए, फिर मैं ये शेर पढ़ता हूं। मुझे ये बताएं, सुई का कितना वजन होता है? हवा भारी होता है, कोई उसका वजन, आप कह रहे हैं कोई वजन नहीं, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, उसका वजन कोई नहीं, पानी में गिराएं तो वो डूब जाती है या तैरती है? वजन भी कोई नहीं, डूब भी जाती है। मनोमन लोहा कश्ती के साथ लगाओ, डूबता है? क्यों? कश्ती के साथ, लकड़ी के साथ लग गया, डूबा। यहाँ मैंने एक जुमला कहना है, तवज्जो से सुनिए। सुई का वजन कोई नहीं, वो डूब जाती है। मनोमन लोहे का मनोमन वजन कश्ती के साथ लग जाए, डूबता नहीं। क्यों? कहते हैं जी वो लकड़ी के साथ लग गया। मैंने कहा अगर वो अलहदा हो तो बचता नहीं, लकड़ी के साथ लग जाए तर जाता है, डूबता नहीं। तो फिर जो लकड़ी के साथ लग जाए वो नहीं डूबता, जो 14 सदियों से मोहम्मद के साथ लगे हुए हैं वो अबू बकर उमर करो, उमर करो, उमर करो, उमर करो। अल्लाह कोई शक क्या है इनकी शान में किसी को? वो बेईमान है। हुण सुनो, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए। अब वो शेर सुनिए, कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारों से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्यों न पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा
तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। मिलके कहिए लो मदीने की तजल्ली से लगाए दिल को हम हत लाए अनवार बनाए हुए 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 कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर वो शख्सियत जिनको मेरे नबी ने दुआओं में मांगा था, या अल्लाह उमर दे, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, उमर इब्ने खत्ताब को ईमान, मेरे नबी की दुआओं का सदका। और फिर यूं कह लूं कि अबू बकर सिद्दीक से लेकर मेरे नबी के आखिरी सहाबी तक हर सहाबी मेरे नबी का मुरीद है। 1,24,000 सहाबा की जमात मुस्तफा की मुरीद है। इनमें एक उमर है जो सिर्फ मुरीद ही नहीं, मोहम्मद की मुराद, मेरे नबी की मुराद भी है। नबी ने मांगा था, या अल्लाह उमर, आप इस बात को महसूस करें मैं क्या कह रहा हूं, या अल्लाह उमर दे। नबी ने मांग कर लिया। जिसको नबी ने मांग कर लिया, बताएं वो बहक सकता है? लोग कहते जी फलां डॉक्टर बड़ा चंगा है। अच्छा की चंगी आई जी, मरीज एक नहीं बचता। चंगा कित्थों आया? फलां उस्ताद जो है ना बड़ा मेहनती है। अच्छा कैसे पता चला? जड़ा उदे को पढ़दा फेल हो जाए। ये तारीफ हो रही है। मेरा नबी नबियों का सरदार है, मेरा नबी नबियों का इमाम, मेरा नबी खातमुर रसूल खातमुन नबीयीन है, मेरा नबी रहमत कायनात है, तमाम अंबिया मुक्तदी, मेरा नबी नबियों का इमाम है। तो फिर मुझे ये बताइए, इतनी शानों वाला नबी हो, उस नबी ने जिनको कलमा पढ़ाया, क्या मुस्तफा के जाने के बाद वो दीन से फिर से कहते हैं जी 4-5 ही रह गए थे, बाकी दीन से फिर गए। और जिसको नबी ने मांगा था बदबख्त, तो समझो उसकी शान क्या 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 क्या। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने 14 सदियां पहले बता दिया था, हर शैतान उमर से बुग़्ज़ रखेगा, जमीन का हर शैतान, चाहे नारी शैतान हो चाहे खाकी शैतान हो, नारी हो या खाकी हो, हर शैतान उमर से बुग़्ज़ रखता है। मोमिन उमर से प्यार करता है। मोमिन हजरत उमर से, मोमिन बोले हजरत उमर से मोहब्बत करता है तो मोमिन सुन्नी करता है। इसलिए हम डंडी नहीं मारते। कहते हैं जी वो जिस वक्त उमर आए, जनाब अबू बकर सिद्दीक खिलाफत पे आए, तो हजरत उमर ने जाके सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का घर गिरा दिया, आग लगा दी। मैंने कहा लानत तेरी सोच पे, और कमीने तू ये तो सोच कि जिस घर में अली रहता हो, ये सोच कि खुद तेरे मिंबरों पे बयान होता है कि जिस घर में ज़हरा हो, एक बाल दुपट्टे से बाहर आ जाए तो सूरज सामना नहीं करता। तो जरा सोच, उमर ने आग लगाई, उमर ने धक्के दिए, उमर ने मकान गिराया। क्या इस बात को ईमान गवारा करता है? दिल मानता है? ज़हन मानता है? ये झूठ और बकवास तो हो सकती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत रब्बे काबा का कसम ये है कि उमर हसन हुसैन को झोली में बिठा के कहते हैं कि सिर्फ उमर की इज्जत ही नहीं, उमर के सर का एक एक बाल रब ने उगाया है और मोहम्मद के सदके से उगाया। एक एक बाल अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाना के सदके से अता किया। उमर का ये अकीदा। और जनाबे मौला कायनात अली शेर खुदा, सुनिए उमर की तारीफ मौला अली की ज़बान से। मौला अली कहते हैं उमर सिराज अहलिल जन्नह,
उमर तू वाले जन्नत का चिराग। अब यहां रोशनी है, ट्यूबलाइट की है, बल्ब है, एनर्जी सेवर है, किसकी है? सूरज की है। तो मौला अली से पूछा गया जन्नत में ट्यूबलाइट होगी, सूरज होगा, कंदीलें होंगी, दिया, चिराग? फरमाया नहीं। कहा रोशनी किससे होगी? कहा उमर के चेहरे से होगी। जन्नत में रोशनी किससे होगी? उमर के चेहरे से। ये उमर ने सुना तो कहा अली ये कहां से तूने सुन लिया? अली ने कहा मैंने अपने पास से नहीं कहा। नूरुल अब्सार के अंदर ये रिवायत है। मौला अली ने कहा मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये बात मैंने रसूल करीम से सुनी है कि उमर आले जन्नत का चिराग है, जन्नत में रोशनी उमर के चेहरे से होगी। फिर उमर की मोहब्बत देखी हजूर की आल से। कहा अली अगर थोड़ी सी तकलीफ फरमाएंगे मुझे लिख के दे देंगे? कहा ये लिख के देंगे? मौला अली ने कहा उमर मैंने कौन सा अपनी तरफ से कहा, मैंने तो ये हुजूर अलैहि इस्लाम से सुना, अभी लिख देता हूँ। जनाब मौला अली ने लिखा कि मैंने नबी अलैहि इस्लाम से सुना है कि उमर सिराजो अहलिल जन्ना, उमर अहले जन्नत का चिराग। जिस वक्त लिखा ना, अल्लामा मोमिन हसन शबलंजी ने लिखा कि जब लिख के तहरीर जनाब उमर को दी, जनाब उमर ने कहा अली मैं आपको वसीयत करता हूँ जब मेरी रूह निकल जाए, गुस्लो कफन जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफनाने से पहले ये तहरीर साथ रख देना। कहा ये तहरीर साथ रखना। मेरे मौला कायनात ने पूछा ए उमर इस तहरीर का क्या करना है? आपने फरमाया ये तहरीर कफन में साथ रखना, खौफे कब्र नहीं है, खौफे कब्र नहीं है। अब मुझ फकीर को चिट्ठी में ये दिखाऊंगा मुनकिर नकीर को, चिट्ठी में ये दिखाऊंगा मुनकिर नकीर, यानी नकीरैन को ये मैं चिट्ठी दिखा दूंगा। भाई मैं तो ये देखो सर्टिफिकेट लेके आया। नबी अलैहि इस्लाम तशरीफ फरमा थे ना, आका करीम अलैहि इस्लाम, इमाम इब्ने हजर लिखते हैं हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया उमर जब तू कब्र में जाएगा तो फरिश्ते आएंगे। हजूर अलैहि इस्लाम ने उनका हुलिया बयान किया, डरावनी शक्लें होंगी, तो बता तू क्या करेगा? हजरत उमर ने कहा आका मुझे ये बताइए क्या मैं ऐसा ही हूंगा जैसे अब हूं, यानी ईमान भी होगा आप पर, आपसे तल्लक रिश्ता इसी तरह होगा? हजूर ने फरमाया हाँ। उमर फिर मुझे उताव देता अकेला सोने फिर आने दे मैं उनसे निमट लूंगा। हजूर ने फरमाया उमर तू ठीक कह रहा, उमर तू ठीक कह रहा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या मतलब? हजूर ने फरमाया जिब्रील ने मुझे बताया था आका ये जो उमर है ना, जब ये मरने के बाद कब्र में जाएगा फरिश्ते इससे पूछेंगे मर रब्बू का, ये कहेगा रब्बी अल्लाह। वो पूछेंगे माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वो आपकी शनाख्त पूछेंगे, ये सारे सवालों का जवाब दे देगा। अब फरिश्ते जब जाने लगेंगे वो ये कहेगा और ठहरो मेरे को पूछने वाले हूँ जरा तुसी भी दसो। फरिश्ते कहेंगे क्या? ये उमर कहेगा मर रब्बुक, हुण दसो तुहाडा रब कौन? मा दीनु, तुम्हारा दीन क्या है? हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मुझे जिब्रील ने कहा फिर फरिश्ते एक दूजे नूं आखणगे इनू समझ नहीं लगी असी एदे वाल आए हैं ये साडे वाल आए हैं। इमाम इब्ने हजर लिख रहे हैं ये है उमर की शान, जिसकी आसमानी शान ये हो कि जिब्रील कहता है बयान करूं तो 950 साल कम पड़ जाएं, तो फिर उसकी जमीनी शान का क्या मकाम होगा जहां वो रहता है। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना, जब उमर ने कलमा पढ़ा तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द इस्तबशरा अहलस समा भी इस्लाम उमरा, कि जब उमर ने कलमा पढ़ा मुझे जिब्रील ने कहा सिर्फ जमीन पे खुशियां नहीं आसमानों पे भी खुशियां मनाई जा रही है। उमर के कलमा पढ़ने पर आसमानों पर भी खुशियां।
क्यों? हर फरिश्ता उमर की इज्जत करता है, जमीन पे सिर्फ मोमिन खुशी मनाता है, क्योंकि शैतान उमर से दुश्मनी रखता है, मोमिन तो बोझ नहीं रखता, मोमिन तो उमर से मोहब्बत करता है, जनाब उमर से प्यार करता है। तो हाज़रीन कराम, हजरत उमर इब्ने खत्ताब को मेरे नबी ने दुआओं में मांग कर लिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला उमर दे, मौला उमर दे। अब जो मुराद मुस्तफ़ा हो, मुराद पैगंबर हो, जरा उसकी शान का अंदाजा लगाइए। कोई सोच सकता कि क्या मकाम उमर का, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर ये याद रखिएगा, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल जनाब अबू बकर सिद्दीक, खलीफा सानी दूसरे खलीफा जनाब उमर, तीसरे खलीफा जनाब उस्मान गनी, चौथे खलीफा मौला कायनात और पांचवें खलीफा हजरत इमाम हसन मुज्तबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन। ये पांच खुलाफा, खिलाफत राशिदा 30 साल थी, वो पूरी इमाम हसन के 6 महीने डाल की होती। तो नबी, उसके बाद फिर मलूकियत का दौर आया। ताहम मेरे नबी ने जिस उमर को मांगा, अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा कि अगर इस उमर की, ये जो उमर इब्ने खत्ताब है, इस उमर की इतनी उमर और होती, उमर इब्ने खत्ताब की इतनी उमर और होती, या एक उमर इस जैसा और आ जाता। अंग्रेज मौर्रिख लिखता है, दुनिया में सिवाय इस्लाम के कोई और मजहब ही ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे, उस वक्त एक केस चला, शिया सुन्नी इख्तिलाफ हुआ, हजरत उमर की इज्जत का मामला था। तो वो केस मोहम्मद अली जिन्ना के पास गया। लोगों के ज़हन में था शायद कायदे आजम शिया है, तो ये उसी तरफ जाएगा जो उमर के मुखालिफ होंगे। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के पास ये केस गया, कायदे आजम ने कहा, अरे बदबख्तो, अगर हम उमर को अपनी तारीख में से निकाल दें, साडे को बचता ही कख नहीं, हमारे पास तो बचता ही कुछ नहीं अगर उमर को निकाल दें। और जिस अंग्रेज मौर्रिख ने द 100 किताब लिखी, जिसमें 100 सच्चों के नाम लिखे, जिसमें उसने टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी सबसे पहला नाम, सच्चों के नाम शुरू किए, सबसे पहला नाम मेरे नबी का लिखा, दूसरा नाम उसने न्यूटन का लिखा, तीसरा नाम ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा। जबकि दावा ये हम ईसा के उम्मती है, अपने पैगंबर को तीसरे नंबर पे, और उन 100 सच्चों में 51 नंबर पे उसने हजरत उमर को लिखा। और बड़ी वजाहत से लिखा कि उमर भी झूठ नहीं बोलते थे, दौरे जाहिलियत में भी कभी शराब नहीं थी। फिर उसका क्या मकाम, और फिर जो जबान पे कुछ लफ्ज लाए, यानी मसलन उमर के का शराब हराम होती, अल्लाह हुक्म नाज़िल कर, कई अहकामात कुरानी तकरीबन 22 के करीब कमोबेश हजरत उमर की मर्जी से नाजिल हुए। अल्लाह के कलाम इलाही में जो आयात हैं, अगर इजाजत दें तो जल्दी जल्दी से कुरान पढ़ के सुना दूं। बाबा से बुलंद की सुभान अल्लाह। नंबर 1, जनाबे उमर मेरे आका के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मेरे नबी आगे आगे, उमर पीछे पीछे। अचानक जब 7 चक्कर मुकम्मल हुए, जनाबे उमर मकामे इब्राहिम के पास रुक गए, जहां जनाबे खलील का पैर लगा हुआ है, वहां रुक गए। आका ने फरमाया, उमर चलना आगे। जब उमर को सरकार ने हुक्म दिया, उमर ने अर्ज की, आका जी चाहता है जिस जगह पे आपके जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम लगे, मैं वहां 2 रकत अदा करूं। उमर के इतना कहने की देर थी, अल्लाह ने फरमाया, वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला।
ऐ प्यारे महबूब जो उमर की राय है अल्लाह का भी यही हुक्म है। फिर एक मरतबा उमर ने कहा या रसूल अल्लाह लोग आपके घर आते हैं, कोई पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, अज़वाजे मुतारात से कोई चीज तलब करे, पर्दे में रह के तलब करे। अभी उमर ने राय दी, रब ने फरमाया वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अब तर्जमे का वक्त नहीं, आयात सुनते जाइए। हजरत उमर एक मरतबा सोच रहे थे कि काश शराब के हराम होने का हुक्म जारी हो, अल्लाह हुक्म दे कि शराब हराम है। उमर सोच रहे थे, रब ने फरमाया ऐ प्यारे महबूब ये उमर के दिल में ख्याल आया, मुझे उमर की राय पसंद आई, आज के बाद मेरा हुक्म है यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसर, और मोमिनों को भी बता दो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसर, शराब हराम है। अल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया। एक मर्तबा ये आयत नाजिल हुई लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को चुनी हुई मट्टी से बनाया। उमर की जबान पे ये अल्फाज आए, क्या ही बरकत वाला है जिसने बेहतरीन पैदा किया, वो अल्लाह कितनी बरकत वाला। उमर ने इतना कहा, इसी की अल्लाह ताला ने उमर की ताईद में ऐसे ही अल्फाज नाजिल किए फतबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। उमर के ज़हन में आ रहा है अल्लाह का कुरान उसकी ताईद कर रहा है। ये 5 आयतें हो गई। अब आगे आ गया छठा हुक्म। जब हजरत आयशा सिद्दीका पे मुनाफिकों ने उंगली उठाई, मेरे नबी ने उमर से पूछा। उमर ने कहा आका ये निकाह आपने किसकी मर्जी से किया? सरकार ने फरमाया अल्लाह की मर्जी से। तो उमर ने कहा जब अल्लाह की मर्जी है तो क्या वो गवारा करेगा कि कोई नापाक है आपके करीब आए? आका ने फरमाया हाँ बात तो ऐसी ही है। फिर उमर ने कहा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। यही अल्फाज उमर ने कहे। अल्लाह ने पूरी सूरत नूर नाजिल की, उसमें ये भी बता दिया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन जो उमर ने कहा कुरान उसकी ताईद कर रहा है। 7वां हुक्म के इब्तिदा में जब रोजे फर्ज हुए, रमजान की पूरी रात किसी को बीवी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। उमर ने मशवरा दिया कि आका इशा से लेकर सहरी तक पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए। अभी उमर ने राय दी, आका ने उमर की राय को सुना। रब ने फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। जैसा उमर कह रहा है रब भी वैसा हुक्म दे रहा। अब हुक्म नंबर 8। उमर के दिल में ख्याल आया, जनाबे उमर के दिल में ख्याल आया ये जो लोग घरों में बगैर इजाजत आते हैं, खास करके गुलाम, ये भी बगैर इजाजत ना आया करे। उमर के दिल में ख्याल आया। अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे महबूब गुलामों से कह दीजिए जो उमर सोच रहा है अल्लाह की मर्जी भी ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ये भी उमर की मर्जी से नाजिल हुआ। आयत नंबर 9 जो आप पहले सुन चुके कि एक यहूदी ने फरिश्तों की बेअदबी की, अल्लाह के नबियों की तौहीन की। उमर ने कहा जो अल्लाह के नबी का दुश्मन, फरिश्तों का दुश्मन, अल्लाह के खिलाफ बुग़्ज़ रखे। जनाबे उमर ने कहा जो जिब्रील व मीकाईल का दुश्मन,
अल्लाह उसका दुश्मन। इतना कहा रब ने भी फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। अब आयत नंबर 10 मेरी हो गई बस। सुभान अल्लाह क्यों नहीं आता? मैं कुरान इन्ना पढ़िया हुण मैं सुल्तान साहब दा शेर पढ़ा तुसी नजराने भी देन लग जाना ते तुसी सुभान अल्लाह भी अल्लाह दे कलाम ते पता नहीं ढीले क्यों हो जाते। आखो सुभान अल्लाह। अभी जिंदाबाद। समझ आ रही है? अब आयत नंबर 10 10वीं भी आ रही है इंशाअल्लाह। अगला जुमा वाक़या करबला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अब आयत नंबर 10 उमर ने कलमा पढ़ा। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो रब ने फरमाया या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। ऐ महबूब, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, तेरे लिए अल्लाह काफी है और वो जो तुझ पर ईमान लाए तेरे ताबे फरमान हुए। ये मौलवी सिर्फ इतना लिखता, आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। रब तो आगे फरमा रहा है वमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, और ए महबूब वो जिन्होंने तेरी पैरवी की तेरे लिए वो भी काफी है। अगर मुस्तफा के लिए मुस्तफा के गुलाम काफी है, गुलामों के लिए आका काफी नहीं हो सकती। और फिर एक और हुक्म, वो भी कुरान करीम के अंदर पारा नंबर 5 सूरा निसा आयत नंबर 65। इसका थोड़ा सा पसे मंजर सुन लें। एक यहूदी और एक मुनाफिक के पानी का झगड़ा था। वो झगड़ा लेके आपस में लड़ रहे थे। आखिर यहूदी ने कहा चलो इसका फैसला तुम्हारे नबी से करवा लेते हैं। मुनाफिक वो होते हैं जो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ते थे। यहूदी ने कहा तुम्हारे नबी से फैसला करवाते हैं। उसने कहा जी नहीं नबी के पास नहीं जाना। यहूदी किसी आलिम के पास चले जाते हैं, काब के पास चले जाते हैं। उस वक्त यहूदियों का आलिम था, उसके पास चले जाते हैं। इतना कहा ना, अब यहूदी को पता था वो तो पैसे लेके फैसले बदल देता है। नबी तो फिर इंसाफ करता है। कहा नहीं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के पास। वो दोनों मिलके आगे हुजूर इस्लाम ने दोनों का केस सुना। एक तरफा फैसला नहीं किया। एक तरफा फैसला जैसे हमारे यहाँ कभी कभी हो जाता है, एक तरफा, खास करके फूड अथॉरिटी वाले ते कर दे एक तरफा। एक महकमा है ना पंजाब फूड अथॉरिटी, ये वे दे कुछ नहीं, बस वीडियो बना दो फेसबुक ते चाड़ दो, अगले दी खैर नहीं। अपना आप बचाते हैं, दुनिया बचाते हैं, आखिरत नहीं बचाते। तो हमें कम से कम हुकूमत से ये भी कहना चाहिए कि नारा ये है कि हम पुलिस को ठीक करेंगे, फला पुलिस ठीक है गुजारा उन्होंने नाल कर रहे हैं। ये वाहिद महकमा है पाकिस्तान दा महकमा पुलिस जेड़ा कौमी खजाने दा नुकसान नहीं करता। पता तो हाँ, कौमी खजाने दा नुकसान नहीं करते। ये नकद कौम को ले लेंदे, खजाने नहीं छेड़ता तो बस तुसी सन नकद दे, असी तुहाडे खजाने ने कोई नहीं कहते। ये वाहिद महकमा है जो कौम का नुकसान, खजाने का नुकसान, हमें इनसे कोई गिला नहीं। अल्लाह करेगा ठीक हो जाए। तुसी ए मीडिया वाले नू ठीक करो बस। इनके लिए कोई कानून नहीं, जो मर्जी कह दे। जो मीडिया पे खबर आ गई वो सच्ची हो गई, वो क्या वही होती है जो उन्होंने कह दिया। इसलिए इनके गिर्द भी घेरा तंग करे, इनको भी नकेल डाले। आप मुत्तफिक है इस बात पे? एक बार याद खड़ा कर दो ताकि पैगाम हर किसी को पहुंच जाए कि हुकूमत इनको भी लगाम डाले। इंडिया के साथ हमारी नोक झोंक चल रही होती है, ये बताते हैं इंडिया दी फलानी कंजरी दी आज यौम पैदाइश है।
फला अदाकार काजियों में पैदाइश है। और उन फनकारों पे भी लानत है जिन्होंने कादियानियों के पैसों से अवार्ड वसूल किए। हम उनकी इज्जत पे भी लानत भेजते हैं, उनके वकार पे भी लानत भेजते हैं और उनकी कारकर्दगी पे भी लानत भेजते हैं, जिनको अपनी आखिरत की फिक्र नहीं। असल में कसूर ये है, कुछ हमारे मौलवियों का भी कसूर है। हम हुजूर के इश्क और मोहब्बत की बातें हर मिंबर से अगर होती ना तो कौम गुलकारों को ना पसंद करती, मोहम्मद के यारों को पसंद करती। समझ आई? यहाँ हुजूर की इज्जत पे उंगलियां उठाई जाती हैं। सहाबा के अयाम आ जाएं, ये सरकारी तौर पे मनाए जाएं, हुजूर की इज्जत की बात आए जी ये मिलाद कहाँ लिखा? सिद्दीक अकबर का दिन आए तो जुलूस भी निकाले जाते हैं। अभी यकम मुहर्रम आएगा, देखिएगा आप शहर में हजरत फारूक आजम की शान में रैलियां भी होंगी, जलसे भी होंगे। हमें कोई एतराज नहीं, हम तो मानने वाले, हम तो हर साहबी के मानने वाले। मैं आपको एक कलाम सुनाऊं हजरत सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब काज़मी, वो जो अगले दिन यहाँ आए थे, उन्होंने ना एक कलाम लिखा है, चारों यारों बल्कि इमाम हसन समेत सब की अजमत पे एक शेर लिखा। अगर आप तवज्जो करें ना, मैं जल्दी से ये अशार पढ़ के साहबा की शान में आपको सुना देता हूं। एक एक लफ्ज पे आपने गौर करें कि उन्होंने मोती परो के रख, कूजे में दरिया को बंद कर दिया। ये मस्जिद की झोली आ रही है, हमारी मस्जिद की तामीर का काम हो रहा है, इसमें खोल के हिस्सा डाला करें, आपका हिस्सा डाल जाएगा। जो 100 देता है 200 दे दिया करे, जो 500 देता है 1000 दे, जो 1000 देता है 2000 दे, 5000 वाला 10,000 दे दे। लिहाजा जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा डालें। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। शाह साहब लिखते हैं, जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है। एक बार मिलके कहिए, जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की। जरा आवाज आपकी कैमरे तक के जाए ना, रिकॉर्ड हो। उन सहाबा की अज़मत की, जिनकी शाने करे खुद मोहम्मद बयान, उनके शर्फो करामत की, उनके शर्फो करामत की। यारे गारे तरतीब भी देखिए, उन्होंने तरतीब को भी मलहूज रखा, कितनी खूबसूरती के साथ। पहले खलीफा बिला फसल का जिक्र के यारे गारे नबी रश के शम्सो कमर, जिसने सब कुछ लुटाया है इस्लाम पर, जिनको अपना मुसल्ला नबी ने दिया, उनकी शाने इमामत की क्या बात है, उनकी शाने इमामत। ये जब क्या बात है, आपने दोनों हाथ उठा के इसका मुझे जवाब देना है। कैमरा भी घुमाना जरा पता चले। मोहब्बत से कहिए, जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की, उन सहाबा की अज़मत की, जिनकी चौखट के मंगते हैं सुल्तान भी, जिनके साए से डरता है शैतान भी, जिनकी चौखट के मंगते हैं सुल्तान भी, जिनके साए से डरता है शैतान भी, जिनकी गैबत से काफिर लरज़ते रहे, उस उमर की अदालत की क्या बात है, उस उमर की अदालत की।
अब आ गए खलीफा साल जनाबे उस्मान गनी का जिक्र, उन पे कुर्बान उम्मत के सारे वली, खुल्द में भी वो होंगे रफीके नबी, खुल्द में भी वो होंगे रफीके नबी। जिसने आका से तवज्जो कीजिए, जिसने आका से जन्नत का सौदा किया, उस गनी की सखावत की क्या बात है, उस गनी की सखावत। नंबर 5 मेरे मौला अली का जिक्र के औलिया अस्फिया खाजा गौसे जली, औलिया अस्फिया खाजा गौसे जली, है सभी का वजीफा अली जा अली, है सभी का वजीफा। जिसने हर जंग में कुफर पसपा किया, उस अली की शुजाअत की क्या बात है, उस अली की शुजाअत। अब 5वें नंबर पे जनाबे हसन मुश्तबा का जिक्र, तवज्जो से सुनिए, कलेजा ठंडा हो जाएगा। हजरत शाह साहब लिखते हैं कि अक्से हुस्ने नबी जान मौला अली, अक्से हुस्ने सर से लेकर नाफ तक हसन शबीए रसूल, अक्से हुस्ने नबी जान मौला अली, जिनकी औलाद दाता मेहरे अली, जिनकी औलाद दाता मेहरे अली, जिसने फिर जोड़ दी उम्मते मुस्तफा, उस हसन की फिरासत की क्या बात है, उस हसन की। आखिर में शाह साहब कितना खूबसूरत पैगाम देते हैं। आप कहते हैं कि जो सभी निस्बतों का करे एहतराम, वो सहाबा हो या अहले बैते कराम, बस जमात सैयद यही जन्नती, अहले सुन्नत की किस्मत की क्या बात है, अहले सुन्नत की किस्मत। अल्लाह कौन उमर? अल्लामा तबरी ने अर्रियादुन नज़रा फी मनाकिब अशरा मुबशरा के अंदर हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम का एक ख्वाब लिखा है। उस ख्वाब में हजरत मौला अली फरमाते कि मैंने ख्वाब देखा। कब देखा? जब सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत था। तवज्जो है, थक तो नहीं गए? अभी तो हमने यहाँ रैली भी निकालनी है, जुमे के बाद निकलेंगे या सिर्फ फेसबुक पे ही निकलना है? निकलेंगे ना? हाँ, ये फेसबुक पे कश्मीर फतह नहीं होगा। अब अमली इक़दाम करने हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अगले दिन उन्होंने तकरीर की। बहरहाल
हर किसी का इख्तिलाफ, पार्टियों का इख्तिलाफ, मजहबी मसल की वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने जो बात की है ना कि यूनाइटेड नेशन के बारे में, मसलन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उसके साथ खड़ा होता है अक़वाम मुत्तहिदा कि जिनके पास ताकत हो, पावर हो, और जब भी खड़ा हुआ मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जैसे तैयब उर्दगान ने कहा है ना कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा साथ नहीं देना तो हम अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बना ले, बननी चाहिए नहीं, तो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा बनाएं, लेकिन ये जो अरब के बेगैरत हैं इनको निकाल के, जब इन्हें तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि जब हमें इनकी जरूरत पड़े तो ये मोदी के गले में हार डालना। उन बदबख्तों को इतना ख्याल नहीं आता कि कश्मीर के अंदर मसाजिद को ताले लगे हुए हैं और तुम वहां मंदिरों का इफ्तिताह कर रहे हो। 14 सदियां पहले जो नबी पैगाम लेकर आए, ये इसी वास्ते जितने अंबिया ने ना ज्यादातर अरब ही चाहे, क्योंकि ये बड़े औखे सिद्धे हुए, अभी तक उनकी जरूरत बाकी है, उनका जो असर है उनमें बाकी। क्या उनको ये नहीं पता कि मेरे मुस्तफा करीम सीने का बटन खोल के इस तरफ रुख करके कहते थे मुझे इधर से मोहब्बत की हवा, मोहब्बत की खुशबू आ रही है, इंशाअल्लाह हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े, हम ये बताएंगे कि फौज के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। 65 की जंग की तारीख हम दोहराएंगे, ये भूल जाएं कि कतर में क्या हुआ था, वो भी हम जीते हुए थे। बहरहाल मैं उस पर तबसरा नहीं करता। अब जब भी जंग हुई कोई भी मार्का हुआ आखिरी होगा, और इंशाअल्लाह मेरे नबी के कौल के मुताबिक गज़वा हिंद में इस्लाम की फतह होगी। और 14 सदियां पहले मेरे नबी ने फरमाया कि कुफर के ऐवानों पर मोहम्मद अरबी के दीन का परचम लहराए, इंशाअल्लाह ये लहराए। 65 की जंग में नूर जहान के नगमे चलते थे जज्बात उबारने के लिए, अब हुजूर की नाते चलेंगे, मौला अली के कसीदे चलेंगे, हुसैन के कसीदे पढ़े जाएंगे, सहाबा की अजमत बयान होगी, उनके जो जंगों में जज्बे थे अब वो बयान होंगे, बताया जाएगा खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खा। तो जनाब मौला कायनात फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत था, हजूर पर्दा कर गए, सिद्दीक़ अकबर पर्दा कर गए, जनाब उमर का दौरे खिलाफत था। एक रात में सोया, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैं मस्जिद में आया, हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े थे। मौला अली फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े थे, मैं नमाज में शामिल हुआ, हुजूर ने इमामत फरमाई, नमाज मुकम्मल हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद मौला कायनात फरमाते हैं हुजूर मेराब की तरफ पुश्त करके टेक लगा के बैठ गए। अली फरमाते हैं हुजूर बैठे, साहबा भी बैठे थे। एक खजूरों का टोकरा आया तोहफे के तौर पर, नबी अली इस्लाम की बारगाह में पेश किया। हुजूर अलैहि इस्लाम ने एक खजूर उठा के अली फरमाते हैं आका ने मुझे दी। वो खजूर अली फरमाते हैं मैंने खाई, इतनी लजीज और टेस्टी थी, मेरा दिल किया मुझे एक और मिले, लेकिन दूसरी न मिल सकी। सोया हुआ था, ख्वाब था, मेरी आंख खुल गई, लेकिन टेस्ट मेरी जबान पे था। वो जो खजूर का टेस्ट था ना, वो मैं जबान पे महसूस कर रहा था। अली फरमाते हैं कि जब मैं उठा तो फजर की अजान हो रही थी, मैं जल्दी से मस्जिद गया। मस्जिद में पहुंचा तो मैंने देखा कि सफ़ें सीधी हो रही हैं, जैसे हुजूर मुसल्ले पे थे इसी तरह उमर खड़े, हूँ बहु इसी तरह। अली फरमाते हैं मैं नमाज में शामिल हो गया। जब नमाज मुकम्मल हुई, अली फरमाते हैं जिस तरह नमाज मुकम्मल करने के बाद ख्वाब में हुजूर मेराब की तरफ टेक लगा के बैठे, उमर भी बिल्कुल वैसे ही बैठे। मैंने सोचा ये तो बिल्कुल ख्वाब की ताबीर सामने आ रही है, फर्क कितना है, वो रसूलुल्लाह थे, ये उमर इब्ने खत्ताब है। हूँ बहु कहते हैं अभी इस सोच में ही था, खजूरों का टोकरा दिया। जब खजूरों का टोकरा आया, उमर ने एक उठा के मुझे, सुनिए बात, बड़ा मजा आएगा। अली कहते हैं जब उमर ने मुझे दी, मैंने खाई, वही टेस्ट,
वही जायका, वही लज्जत। मैंने दिल में सोचा कि वहां तो एक मिली थी, ख्वाब था ना, यहाँ तो दो मिलेंगी, ये तो हकीकत है। अली कहते हैं अल्लाह की कसम मैं सोच रहा था। उमर ने कहा अली दूसरी नहीं मिलेगी, अली दूसरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं मिलेगी? फरमाया सच सच बता, आका ने दी थी ख्वाब में? कहा नहीं दी। कहा जब आका ने दी नहीं दी, नौकर कैसे दे? चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत कारों की। सरकार का आलम क्या होगा जिस वक्त थे की खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। कहा मैं कैसे दूंगा, कहा मैं कैसे दे दूं? मौला अली ने कहा उमर ख्वाब तो मैंने देखा था, नींद मेरी थी, सो तो मैं रहा था, आपको कैसे पता चला? उमर ने कहा क्या तुमने आका से नहीं सुना इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हजूर इस्लाम ने फरमाया हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है, मुहद्दस दाल की जबर के साथ। एक होता है ना मुहद्दिस, हदीस बयान करने वाला, हदीस का रावी, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाला। एक होता है मुहद्दस साहब। हजूर इस्लाम ने फरमाया हर नबी की उम्मत में एक मुहद्दस होता है। पूछा या रसूल अल्लाह मुहद्दस की क्या तारीफ है? हजूर इस्लाम ने फरमाया ततकल्लमुल मलाइका अला लिसानी, मुहद्दस उसको कहते हैं जिसकी जबान पे फरिश्ते बोले, यानी जो अल्लाह के इल्हाम के अलावा जो बात करे वो अल्लाह के इल्हाम के साथ करे। तो साहबा ने पूछा अच्छा हर उम्मत में एक मुहद्दस हुआ है? हजूर ने फरमाया हाँ। पूछा फिर आपकी उम्मत में कौन है? फरमाया वो उमर इब्ने खत्ताब, वो उमर इब्ने खत्ताब। हजूर इस्लाम ने फरमाया उम्मत मुस्तफा का मुहद्दस। अच्छा फिर आप ये देखिए, मदीना पाक जुमे का दिन, मस्जिद नबवी का मिंबर, मैदान निहामत में मुसलमानों का लश्कर लड़ रहा था ईरान के अंदर। सारिया उसका सिपा सालार था। हजरत उमर ने खुद उस लश्कर को भेजा था कि जाओ जाके लड़ो, इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहे हैं वो, इस्लाम की खातिर लड़ो। खुद भेजा उमर ने। जुमे का दिन था, तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते कहते हैं या सारियतुल जबल, 3 मरतबा या सारियतुल जबल, या सारिया अल जबल। बस साथ ही आगे गुफ्तगू शुरू कर। किसी ने पूछा उमर ये क्या? हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने पूछा उमर ये आपने क्या किया? तकरीर में ये बात, खुतबे में ये बात। कहा सारिया भेजा ना मैंने। कहा हाँ हाँ आप ही ने भेजा, वो तो 1500 मील दूर है। फरमाया उनके खिलाफ पहाड़ के साथ लश्कर जमा हो रहा था, मैंने उसको खबरदार किया जरा उधर तवज्जो कर, जरा उधर तवज्जो। अब साहबा ने ये बात सुन ली, दिल में रखी। जब लश्कर फतह हासिल करके वापस आया तो पूछा साहबा ने बताओ कैसे फतह मिली? कहा जुमे का दिन था, फला वक्त था, फला लम्हात थे, हम पहाड़ के पास थे, पहाड़ के इर्द गिर्द काफिरों का लश्कर जमा हो रहा था। हमें एक आवाज आई। कहा किसकी? कहा लगता वो आवाज उमर की थी, लगता है वो आवाज
उमर इब्ने खत्ताब की थी। साइंस पढ़ के मेरे नबी की अजमत पे उंगलियां उठाने वालों, जरा मेरी बात को दिल की तख्ती पे नोट करो। बिजली के आलात, मुआसलात, मोबाइल, रेडियो, टीवी के जरिए 7 समंदर पार की आवाज यहाँ तक पहुंच सकती है, तो मेरे मुस्तफा का नौकर 14 सदियां पहले मदीने की मस्जिद नबवी में बैठकर अपनी आवाज ईरान के मैदान में सिर्फ पहुंचा नहीं सकता, बल्कि नबी के इश्क में अगर बिलाल मक्के की गलियों में चले तो जन्नत की गलियों में मोहम्मद बिलाल के चलने की आवाज को भी सुन लेता। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। समझ आ रही है मेरी बात की? बिलाल चलता है मक्के की गली में, नबी आवाज सुनता है जन्नत की गलियों में। अब मुझे ये बताएं, यहाँ मसलन एक बाप है, घर में बैठा है, उसके 4 बेटे हैं, चारों में से कोई एक घर में दाखिल हुआ, कदमों की आहट है, टक टक, उसके जूते जो पहने हुए हैं या वैसे कदमों की आहट, पहचानेगा कौन आ रहा है? अब वो पूछेगा केड़ा है? पंजाबी अब्बे इंजी होंगे पुरतकल्लफ। हाँ भाई केड़ा है? वो फिर बताता है फलाना जी। अच्छा चल ठीक है आ जा। अब 4 जिसके बेटे हो, वो बाप चारों में से किसी एक की आवाज नहीं पहचानता। क़यामत तक जिस मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले नौकर हो, वो कहता है मैं जन्नत की गली में था, बिलाल मक्के की गली में था, जब ये चलता था इसके जूतों की आहट मैं जन्नत की गलियों में सुनता था। हाँ मेरे नबी के नौकरों, मेरे नबी का इश्क रखने वालों, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी का नाम सुनकर आंखों में आंसू लाने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जो नबी गुलाम के जूतों की आहट को पहचानता है, वो मोहम्मद गुलाम के दुरूद और सलाम को नहीं पहचानता। क्या नहीं पता कि दुरूद कौन पढ़ रहा, सलाम कौन पढ़ रहा? मेरे नबी बोलिए जानते हैं। हुजूर, एक बार ऊंची आवाज ना कहो, हुजूर जानते। तो हजरत उमर बैठ के, अब मैं मिसाल दूं, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे मैं तकरीर करूं, मेरी वाह वाह हो, मैं कहूंगा मेरी बड़ी गल, मेरी गल नहीं, मैं अपनी गल करा, मैं वेदा तुसी 5 मिनट बह के दिखाओ। जिनकी बात कर रहा हूं ये उनकी बात है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी मौत भी जो आए मेरे पास डरते डरते। ये सब कुछ उस बात का है जो बात मैं कर रहा हूं। तो हजरत उमर से पूछिए, ए उमर, एक शख्स ने पूछा था हजरत उमर से, ए उमर एक बात बताइए। दौरे जालियत का दोस्त था, वो कहने लगा एक वक्त तो वो था ऊंट गुम हो गया था, पता है तुझे? फरमा हाँ हाँ पता है। फिर तेरे अब्बे ने मारा था ना तुझे? हजरत उमर ने कहा हाँ मारा था। उसने पूछा क्यों मारा था भला बता? उमर ने कहा क्योंकि ऊंट मिलता नहीं था। कहा यही तो पूछना चाहता हूँ, कभी ऊंट तुझे पता नहीं चलता कहाँ है? अब तू कहता है ईरान में वो लड़ रहे थे मैंने मदद की। उमर ने कहा हाँ हाँ उस वक्त पता नहीं था, अब पता चल जाता है। कहा फर्क क्या है, उस वक्त क्यों नहीं चलता, अब क्यों चलता है? कहा वो तो तुहाडे नाल यारी सी, हुण आमिना दे लाल नाल यारी, उस वक्त तुम्हारा दोस्त था, अब मुस्तफा का दोस्त हूं। फिर किसी ने कहा उमर ये ताकत, ये पावर क्या तेरी जाती है? कहा ना ना, ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि सहाबा मेरे सामने थे, मैं भी सहाबी हूँ, उनको नजर नहीं आया, मुझे नजर कैसे आ गया? क्योंकि मैं बैठा मुस्तफा के मिंबर पे था, मैं बैठा मुस्तफा के मिंबर पे था। ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे साइयां दा कमाल।
ये मेरा कमाल नहीं, हजरत आरिफ करीमिया मोहम्मद बख्श आप कहते हैं खस खस जिंदी कदर न मेरी साहिब नू बटे आया मैं गलियां दारूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया जेड़ियां गुडियां आपे उडियां कदे न चढ़न उचाइयां ओ होई गुडियां चंगियां उडियां जड़ियां साया आप उड़ाया। और आरिफ खड़ी आगे क्या कहते हैं कि पढ़ने इल्म ते गरूर ना करी पढ़न ते मार ना करी पढ़ने ना पढ़ने दाना मान करी तू पढ़ने दाना मान करी तू ना आखी में पढ़िया ओ जब्बार हार सदावे मत रोड छोड़ी तुद खड़िया ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड छोड़ी दुध खड़िया। ख्याल करी नाज न करना, ये सब कुछ उसकी अता है, ये सारा कर्म मदीने के ताजदार का सदका उसी हजरत उमर को शान मिली मेरे नबी का सदका। जहांगीर का दौर था ना, जहांगीर का, तवज्जो से सुनिए, जहांगीर का दौर था, उसकी बीवी थी नूरजहां, जानते हैं ना, राफजी थी, साहबा के खिलाफ बुग़्ज़ रखती थी। तो जो साहबा के खिलाफ खराफात बकते वो उनकी हौसला अफजाई करती थी। जहांगीर ने उससे इश्क किया, उससे निकाह किया। उसने निकाह करने से पहले शर्तें रखी कि जहांगीर तू बादशाह है, जब भी कोई फैसला करेगा जब तक मुझसे मशवरा ना हो जाए फैसला नहीं करेगा, वादा कर। उसने कहा ठीक है, मैंने तुझे जान दे दी तो फिर क्या हैसियत कि मैं तुझसे पूछूं ना, मैं फैसला तुझसे पूछ के करूंगा। वक्त गुजरा, एक शख्स अब्दुल्ला शोस्तरी ने हजरत उमर के खिलाफ एक शेर लिखा, सुनिए, फारसी में उसने लिखा, जे उमर बेजारम, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हूं, जे उमर बेजारम के नाम उमर दारत, कि मेरी जिंदगी का नाम उमर है। हिट की ना उसने। कई बदबख्त होते हैं ना, तीन के फिगर से बड़ा चलते हैं, अबू बकर उमर उस्मान, ये तीन हम कहते हैं खुलफाए सलासा, तीन साहबी, तो वो तीन से बड़ी नफरत करते हैं सिर्फ इसकी वजह से। तो एक औरत थी, उसकी शादी हुई, बस बदकिस्मती से उसका शोर फिसल गया, दूसरी तरफ चला गया। वो कहता मुझे तीन की आदत से नफरत है। वो साहबा दी मनन वाली सी, वो रोटी पकावे ते 3 अगे रखे, पानी का जग लियावे ते 3 गिलास अगे रखे, जेड़ी शाह पकावे 3 डिशा पका। उन्हें आख्या भाई तुझे पता नहीं मुझे 3 से नफरत है। वो बड़ी सियाणी सी, उस आख्या तेरे 3 बिरा, तेरे अब्बे होनी 3 बिरा, तेरिया मावा 3 बहना, तुसी 3 बिरा, तेरिया बहना 3, ये सिर्फ ए रोटी ते ए गिलास ही मनहूस नहीं है, तुसी सारा टब्बर ही मनहूस। की ख्याल है हाज़रीन कराम? उसने शेर लिखा, जे उमर बेजारम के नाम उमर दारत, मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, इसका नाम उमर है। उस बेईमान ने यह कहा तो जहांगीर को शिकायत की किसने? उमर के बेटे ने, शेख अहमद फारूकी सरहंदी ने, वक्त का मुजद्दिद था और हजरत उमर की औलाद में से थे। उन्होंने शिकायत की कि तुझे पता है कि जनाब उमर की शान में क्या कहा गया? जब जहांगीर ने सुना, कहा उसको बुलाया जाए, जल्लाद को बुलाया, तलवार लेके आ जा भाई मेरे पास रख दे। कहा जी आपके पास क्यों? कहा उसकी गर्दन मैं खुद उड़ाऊंगा। जल्लाद ने कहा हर मुजरिम की गर्दन मैं उड़ाता हूं, उसकी आप क्यों? कहा जिनकी तू उड़ाता था वो मेरे और कौम के मुजरिम थे, ये ना मेरा मुजरिम है ना कौम का मुजरिम है, ये खुदा और खुदा के रसूल का। ऐसे हुक्मरान भी थे जिस वक्त
उसको लाया गया तो वो सबसे पहले नूर जहां के पास गया, कहने लगा तेरे खामन ने मुझे तलब कर लिया, अब मेरा क्या बनेगा। नूर जहां ने बड़ा तकब्बर से कहा, जा जा बेफिक्र हो जा, मेरा उससे वादा है, उसने अपनी जान मुझे दी हुई है, मेरे बगैर पूछे वो फैसले नहीं करता, मैं उसकी पीठ पीछे आके खड़ी हो जाऊंगी, जा तू पहुंच। वो पहुंचा, नूर जहां जहांगीर के पीछे खड़ी हो गई। उसने जहांगीर ने लल करके कहा, हाँ भाई बता क्या तूने ये शेर लिखा है। उसने कहा हाँ हाँ लिखा है। कहा फिर तू जिस उम्र से तंग है तुझे उससे बरी न कर दूं। तलवार उठाई, नूर जहां ने कंधे पे हाथ रखा, कहा ऐ जहांगीर तूने जान मेरे हवाले की थी, क्या तू भूल गया। जहांगीर ने पलट के उसके हाथ का झटका दे के कहा, पीछे हो जा जाने वाल, जान दादाम ना के ईमान दादाम, मैंने तुझे जान दी है, ईमान नहीं दिया। मैंने तुझे जान दी है, ईमान नहीं दिया। मेरी जान की मालिक तो मैं तुझे बना सकता हूँ, पर हकीकी जान और ईमान का मालिक आमिना का लाल है। उस बेईमान की गर्दन को कलम कर दिया। एक और बात सुन लीजिए, बस फिर तकरीर को खत्म करते हैं। तारीख में सबसे पहला खुद का शमला और मस्जिद के अंदर हमला हजरत उमर इब्ने खत्ताब पे हुआ। हिस्ट्री का सबसे पहला खुद का शमला हजरत उमर पे हुआ और मस्जिद के अंदर हुआ। अबू लोलो फिरोज मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था, आहनगरी, नक्काशी, नजारी, मुख्तलिफ शोबों में वो काम करता था। आप उससे मासूल लेते 2 दिरहम रोजाना या 4 दिरहम। उसने हजरत उमर को शिकायत की, ये मुझसे ज्यादा टैक्स लेते हैं। फरमाया यार इतने काम करता है, ये ज्यादा तो नहीं है। प्यार से समझाया, फिर उसने कहा ठीक है। हजरत उमर ने कहा चक्की बना लेता है, कहा बना लेता हूँ। कहा मुझे भी बना के दे, कहा ऐसी बना के दूंगा जो हवाओं से चलेगी। हजरत उमर ने कहा ये मुझे कत्ल की धमकी दे के जा रहा है। साहबा ने कहा पकड़ ले, फरमाया नहीं अभी इसने मुझे मारा तो नहीं है, मुजरिम तो तब होगा जब ये अमल करेगा। बहरहाल हजरत उमर मुसल्ला इमामत पे थे, ये सफों में छुपा हुआ था। इसने एक ही वार किया, खंजर पे इसने जहर लगाया, नाफ के नीचे इसने खंजर घुसा दिया, जहर अंदर चला गया। हजरत उमर गिरे तो आपने कहा कौन है मुझे मारने वाला। बताया गया अबू लोलो फिरोज मजूसी। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे उसने मारा है जिसने जिंदगी में एक सजदा भी नहीं, जिसने जिंदगी में एक सजदा नहीं किया, मुझे उसने मारा। जनाबे हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत से पहले वसीयतें की। आपने एक मजलिस कायम की, हजरत मौला अली उस्मान गनी और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, जनाबे साद, जनाबे तला, जुबैर, इन सब से कहा कि मेरे बाद खिलाफत उसको देना जिस तरफ कसरत राय हो। तो कसरत के साथ इस बात को तस्लीम किया गया कि हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। जनाब उमर जामे शहादत नोश करने से पहले हजरत आयशा के पास पैगाम भेजते हैं कि मैं मुस्तफ़ा के साथ दफन होना चाहता हूँ, क्या इजाजत है। हजरत आयशा ने रो के कहा जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर मैं अपने पे तुझको फोकियत देती हूँ। और फिर हुजूर का हुक्म भी था कि क़यामत का दिन होगा, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, मैं और मेरे यार अबू बकर उमर मेरे साथ उठेंगे। फिर आज वही एड्रेस जो मेरे नबी का है, वही एड्रेस जनाबे अबू बकर का है, वही पता जनाबे उमर का है, जो नबी के दामन में लेटे हैं, जो क़यामत को उठेंगे मेरे नबी के साथ उठेंगे। क़यामत में जब मुस्तफ़ा के बाद उम्मतियों, नबियों की कब्रों के बाद उम्मतियों की बारी आएगी, जिनकी कब्रें सबसे पहले खुलेंगी वो अबू बकर उमर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जनाबे फारूक आज़म का फैजान जारी